नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज 21 फरवरी दिन है बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल त्रयोदशी, सूर्योदय का समय 6:35 सूर्यास्त का समय 6:32। तो चलिए फटाफट दिन के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। दरअसल 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर घोषणा पर समझौता हुआ था। बात करें लाहौर घोषणा पत्र की तो इस पर दोनों देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया था, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के अलावा वहां रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि का था। लेकिन उसी साल समझौता होते हुए भी पाकिस्तान ने कारगिल की जंग छेड़ दी। पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं देखिए, 2013 में भारत के हैदराबाद में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 119 लोग घायल हुए थे। बात करें इस बम धमाके की तो 9 साल पहले 2013 में आज ही के दिन हैदराबाद में दिलसुख नगर इलाके में 150 मीटर के दायरे में 2 ब्लास्ट हुए थे। साइकिल पर रखे गए बमों से हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिसंबर 2016 में स्पेशल एनआईए की कोर्ट ने इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम के 5 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं देखिए, दिन की कुछ और महत्वपूर्ण इतिहास देखें तो 1894 में आज ही के दिन शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था। देखिए, भटनागर भारत के महान और जाने माने वैज्ञानिक और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जिनको रिसर्च लैब के पितामह भी कहा जाता है। बता दें कि इनके नाम से हर वर्ष CSIR द्वारा 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जमशेदपुर के गोलमुरी पार्क में युवकों ने मचाया उत्पात, महिलाओं से की मारपीट। जमशेदपुर में गोलमुरी क्लब के पास स्थित पार्क में मंगलवार की शाम युवकों ने टहलने आई महिलाओं व युवतियों के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक युवकों ने पार्क में पहले हंगामा मचाया और क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ भी मारपीट की। इसके बाद महिला व बच्चों ने विरोध किया तो युवकों ने उन पर पत्थर चलाए। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। बस्तीवासियों की सूचना पर पुलिस को आते देख युवक भाग निकले। बता दें कि मौके से पुलिस ने युवकों के 2 बाइक और 1 मोबाइल जब्त किया है। पत्थरबाजी में सुखदेव सिंह, जसपाल सिंह के अलावा कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं। लोगों के अनुसार पार्क में बाहरी युवक अड्डाबाजी और नशा का सेवन करते हैं। पुलिस शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। इससे युवकों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी आम बात है। पुलिस जब्त बाइक और मोबाइल के आधार पर युवकों का पता लगा रही है। हत्या के दोषी को मिला आजीवन कारावास की सजा, जाने क्या था पूरा मामला। सरायकेला खरसावां में कुल्हाड़ी मारकर जगरू महतो की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट ने गुड़ाटोला बड़ापाली निवासी सरुण महतो को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ 5000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। हत्या कर साक्ष्य छुपाने के मामले में भादरी की धारा 201 के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 3000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजा साथ साथ चलेगी। स्कॉर्पियो में सवार नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल। झारखंड के देवघर जिले में नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बाबा धाम में पूजा करने आए थे। विधिवत पूजा अर्चना के बाद वे स्कॉर्पियो से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान खोरपन्ना बॉर्डर के पास ड्राइवर को मधुमक्खी ने काट लिया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर एक पिलर से जा टकराया। इस हादसे में 4 नाबालिग समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे आवा आवास, गिरिडीह में बोले सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित आवा आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को आवा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हर खेत में पानी पहुंचाना उनकी सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा का अलग जगा रही है। सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार दिन रात काम कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। लेवी नहीं देने पर जान से मारने की दे रहे थे धमकी, चतरा पुलिस ने धर दबोचा। झारखंड की चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सहित 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान जब्त किए गए हैं। इस गिरफ्तारी के संबंध में एसपी राकेश रंजन ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टंडवा, पिपरवार, रांची के खलारी, मैकलुक्सीगंज, बड़ामू एवं रातू थाना क्षेत्र में खनन व विकास कार्यों से जुड़े व्यवसायी दहशत में जी रहे थे। इनसे उग्रवादी फोन पर लेवी की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जाने क्या है बड़ी वजह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद वो फिलहाल बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि मामले की जानकारी रखने वाले सिविल कोर्ट के एक वकील ने कहा कि यह दूसरी बार है जब सोरेन ने विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले सोरेन ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। ज्ञात हो कि पहली बार अनुमति दे दी गई थी और सोरेन को सदन में अपनी पार्टी की ओर से भाषण देने का मौका भी मिला था। गलत साइड से आ रही ट्रक से बस की सीधी टक्कर, दोनों वाहन चालकों की मौत। रांची जिले के टाटी सिलवे और नामकुम थाना क्षेत्र की सीमा के कवाली रिंग रोड में बस और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। इसमें दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवरों का शव केबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार एवं ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह सड़क हादसा हुआ है। बस हरियाणा के गुरुग्राम की है, जिसे ओडिशा के भुवनेश्वर निवासी ने खरीदी थी, परंतु उन्होंने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया था। नाम ट्रांसफर करवाने के लिए चालक शिवरण गुरुग्राम से भुवनेश्वर लेकर जा रहा था। वहीं ट्रक नामकुम के मालती स्थित गोदाम से कोल्ड ड्रिंक लेकर साहिबगंज जा रहा था। रिंग रोड में डिवाइडर होने के बावजूद ट्रक गलत साइड से जा रहा था। इसी क्रम में कवाली के पास दोनों वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य करने के बजाय कोल्ड ड्रिंक लेकर फरार हो गए। मां बेटे की गला दबाकर हत्या, सोने चांदी के जेवरात व 1 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास गोविंदपुर गांव निवासी भोलानाथ राय की पत्नी मीना देवी व उसके 10 वर्षीय पुत्र की अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ मिला। मां बेटी की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों के गले में दाग भी पाया गया है। कमरे में रखे गोदरेज के अंदर से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1 लाख रुपया भी गायब है। मृतक राजकुमार के गले में भी सोने का लॉकेट नहीं था। घटना की सूचना पाकर प्रशिक्षु IPS शिवम प्रकाश, SDPO पवन कुमार, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष की कैद की सजा। धनबाद के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को झरिया राजबाड़ी निवासी चंदन साव को भादवी की धारा 367 में 5 वर्ष कैद व 5,000 रुपया अर्थदंड व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 22 वर्ष श्रम कैद व 10,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने 16 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था। प्राथमिकी पीड़ित के दादा की शिकायत पर धनसार थाना में 2 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक 2 फरवरी की सुबह 8 बजे पीड़िता गोल बिल्डिंग ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, परंतु लौटकर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि झरिया राजवाड़ी निवासी चंदन कुमार उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 9 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। 20 अप्रैल 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने QRT टीम पर किया हमला, 1 सदस्य की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसौल थाना क्षेत्र की सांड्रा पंचायत के लोधनवानी गांव की देर रात 10 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से QRT टीम बुलाई। इस दौरान हाथियों के झुंड ने QRT टीम के एक सदस्य को उठाकर पटक दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बाबलू बास्के है। वो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के डुबूखाना गाँव का रहने वाला था। हाथियों को भगाने के क्रम में QRT टीम के 3 अन्य सदस्य गिरकर घायल हो गए। इसके साथ ही बरसौल के लोधावनी गाँव के लोग भी दौड़कर भाग रहे थे, तभी 3 लोग गिरकर घायल हो गए। पूरे ATM मशीन को ही काट कर ले गए चोर, नहीं था कोई सुरक्षा व्यवस्था। हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक ATM की चोरी कर ली। घटना जिले के पद्मा प्रखंड की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के ATM को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक ATM में 20,92,700 रुपया थे। चोरों ने रविवार की रात करीब 12:15 बजे घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब लोगों ने ATM का शटर टूटा हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से ATM ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारी को दी। 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव में शामिल हुए CM चंपाई सोरेन, कहा हर परिवार में जलेगा शिक्षा का दीप।
चतरा जिले के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में देवी देवताओं से उदय होता है, मां भद्रकाली से कुशलता की कामना करते हैं, समाज को दुराचार से बचाने के लिए ही मां होती है। आगे उन्होंने कहा कि इटखोरी की अलग पहचान है, यह बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, यहाँ पूजा करने से मन को शांति मिलती है। लोगों को धर्म के साथ साथ कर्म पर भी विश्वास करनी चाहिए, बिना आस्था के कोई मनुष्य नहीं रह सकता। हमारी सरकार सभी धार्मिक स्थलों का विकास करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन ने जो सोचा था उसे हम पूरा करेंगे, हर क्षेत्र में विकास करेंगे। मैट्रिक इंटर की रिजल्ट 25 दिन पहले होगी जारी, एमआर टेक्नोलॉजी की जैक कर रही है उपयोग। जैक ने इस बार रिकॉर्ड टाइम में मैट्रिक व इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा होने के 3 दिनों के बाद ही उत्तर पुस्तिका को बैंक से हटाकर मेन ट्रेजरी भेजने का आदेश दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। अब मैट्रिक व इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भरकर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे, जबकि पहले इसमें 45 दिन का समय लगता था। इस बार से जैक के द्वारा एमआर बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षकों को ना परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा, ना संबंधित विषय का नाम लिखना होगा, ना ही रोल नंबर, सारा कुछ पूर्व से ही एक एमआर बेस्ड शीट में अंकित होगा। शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय में परीक्षार्थी को हासिल अंक अंकित करना होगा। मार्क्स अंकित करने के साथ ही उसे डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा, जहां संबंधित परीक्षार्थी का मार्कशीट तैयार किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के दौरान देने वाला था बड़ी घटना को अंजाम, गिरिडीह में देसी पिस्टल और कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 5 खोखला गोली के साथ एक साथी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अपराधी गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया का रहने वाला मुकेश कुमार यादव है। मुकेश को गांवा पुलिस ने क्षेत्र के चिहुटिया के पास से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि गांवा थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक अपराधी पिस्टल और गोली के साथ चिहुटिया में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल होने जा रहा है। जानकारी यह भी मिली थी कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इसी सूचना के बाद गांवा थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने छापेमारी कर अपराधी को पिस्टल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सरयू राय ने सीएम चंपा सोरेन पर साधा निशाना, कहा वित्तीय मांगों पर मतदान होने पर कहीं चंपा सरकार गिर न जाए। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को सलाह दी है कि वे वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करें। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पूर्व की सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था। बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छोटा है, जबकि 2020 में 18 कार्य दिवस, 2021 में 16, 2022 में 17, 2023 में भी 17 कार्य दिवस थे, जबकि 2024 में मात्र 7 दिन तय किए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बजट सत्र छोटा करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि मंत्री परिषद के विस्तार के बाद चंपा सोरेन सरकार अस्थिर है। बजट सत्र के प्रत्येक दिन बजट की वित्तीय मांगों पर मतदान होता है। वित्तीय मामलों के मतदान में अगर सरकार जरूरी संख्या नहीं जुटा पाती है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे बचने के लिए सरकार ने बजट सत्र छोटा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को विगत 4 वर्षों का लेखा जोखा सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए। झारखंड की 5वीं विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। विधायक ने कहा कि अभी तक सरकार पुराने बजट की योजनाओं पर मुश्किल से 55 से 60% खर्च कर पाई है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 1 माह शेष है। शेष राशि खर्च करने के लिए पार्ट 2 सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वे सत्र में अपने सवालों को जवाब मांगेंगे। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।